कि आज करम पर्व और ई खुशी के साथ साथ शिक्षक दिवस का कार्यक्रम करल जा है। सरस्वती मंदिर पब्लिक स्कूल शैक्षणिक संस्थान इस प्रांगण में, और इस मौके में उपस्थित सरस्वती मंदिर पब्लिक स्कूल लाली के निदेशक सह प्राचार्य महोदय परम आदरणीय श्री संतोष महतो जी, रवीना मैम, और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में साथ में आए हुए परम आदरणीय बड़े भैया फलिंदर करमाली जी, हम सबों के गुरु जी विमल सर, और हमेशा माँ तुल्य साथ देने वाली मोहरी दीदी, अमृता दीदी, उपस्थित महेंद्र दादा, रविंदर जी और प्रेस मीडिया के साथीगण, और उपस्थित जितने भी अभिभावकगण, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे और पूरा विद्यालय परिवार, आप सबों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, अनेकानेक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ झारखंड का महान लोक पर्व करम पर्व की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं कि आने में थोड़ा विलंब हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले बोकारो में एक थाना में मेरे नाम पर एक फर्जी एफआईआर हुआ था, तो उसका नोटिस का जवाब देने के लिए हम बोकारो गए हुए थे, और बोकारो से अभी हम आ रहे हैं। तो आज उपस्थित जितने भी छात्र छात्राएं और जो काफी संख्या में अभिभावकगण हैं, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक दिवस है, तो एक शिक्षक का यानी एक गुरु का हम लोग का जीवन में कितना महत्व है। क्योंकि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग गुरु जी का महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गुरु का जो महत्व है अपने वक्तव्य से बताना संभव नहीं है, अपने शब्दों में बखान करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम आज इंसान हैं, इंसान का एक मान सम्मान है, और इंसान आज अलग अलग जगह में अलग अलग विकास कर रहे हैं, चाहे अलग अलग जगह पर पदस्थापित हो रहे हैं, चाहे कोई आगे बढ़ करके ये जितने स्टूडेंट है, छात्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कल आगे जा करके कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई आईएएस बनेंगे, कोई आईपीएस बनेंगे, तो जो कुछ भी बनेंगे इसमें शिक्षक का हम योगदान होता है, शिक्षक का हम रोल होता है। शिक्षक जो हमको शिक्षा देते हैं, इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप हम लोग जानवर से अलग एक इंसान कहलाते हैं। अगर इंसान का शिक्षा को हम दरकिनार कर दें, इंसान का बुद्धि का विकास को हम साइड कर दें, तो हम लोग जैसे बैल, बकरी, छकरी एक जानवर है, वैसे ही हम एक जानवर हैं। जानवर जैसा हाड़ मांस, जानवर जैसा खान पान, लेकिन जानवर से अगर हम इंसान हैं और आज विकास की गति पर ये दुनिया बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा देने में शिक्षकों का है। और शिक्षक का खास बात यह है कि हर बच्चे को एक समान गुण देते हैं, लेकिन हम समझने का कोशिश करते हैं कि उस बीच में कोई छात्र फर्स्ट आते हैं, कोई सेकंड आते हैं, कोई पढ़ने में तेज होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, तो कोई मध्यम वर्ग के होते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, जबकि शिक्षक सबको एक समान देते, सबको गुण देते हैं। तो हम ये कुछ कुछ बात हम बताएंगे, जो फिर अभिभावक का भी क्या योगदान होता है अपने बच्चों को एक बेहतर जगह पहुंचाने में, हम अभिभावक का भी हम योगदान पर बात करेंगे।
तो हम बच्चों से पूछना चाहेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा कि आलू समझते हैं आप लोग? बताओ, समझते हैं आलू कैसा होता है? आलू को हम यहां से पटक देंगे तो आलू क्या होगा? आलू थोड़े फूटेगा जी। आलू को अगर हम यहां से छोड़ देंगे तो आलू फटेगा? नहीं फटेगा। अंडा जानते हैं हम लोग? अंडा देखे हैं? कौन कौन देखे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अगर अंडा को यहाँ हम लोग गिरा देंगे तो अंडा क्या होगा? फूट जाएगा। लेकिन आलू, अच्छा हम लोग चाय देखे हैं? चाय कैसा होता है? चलिए ठीक है। तो आलू, अंडा और चाय, ये तीन को लेते हैं, ठीक है? और तीनों को अलग अलग बर्तन में हम लोग रखते हैं, ठीक है? और उसमें हम लोग एक बराबर पानी, दो दो गिलास करके पानी डालते हैं। क्या करते हैं? पानी डालते हैं। उसके बाद हम लोग गैस की चूल्हा में हम लोग उसको गर्म करते हैं, गैस जला करके। क्या करते हैं? और सभी अलग अलग बर्तन को गैस का चूल्हा में चढ़ा करके 20 मिनट तक हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है? सबको अलग अलग बर्तन में रखते हैं, सब में एक बराबर पानी डालते हैं, सब में एक बराबर तापमान देते हैं, हीट देते हैं। उसके बाद तीनों बर्तन को हम लोग उतारते हैं। उतारने के बाद आलू को भी बाहर निकालते हैं, अंडा को भी बाहर निकालते हैं, और हम चाय को भी देखते हैं क्या होता है। तो आलू क्या होता है? अगर आलू को बर्तन में पानी में उबालने के बाद जब आलू को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद आलू को गिराएंगे तो क्या होगा? फूट जाएगा ना। तो मतलब पहले कठोर था, लेकिन उसको एक बराबर, मैंने आलू पहले कठोर था, हीट पड़ा तो कमजोर हो गया। अंडा को गिराएंगे तो क्या होगा? 20 मिनट बाद नहीं फटेगा, क्योंकि वो सीज गया है ना। मतलब कि 20 मिनट के बाद जो अंडा फूटता था वो नहीं फूटेगा। मतलब अंडा जो कमजोर था वो मजबूत हो गया। और चाय क्या हुआ? चाय पानी का ही गुण को, सिचुएशन को ही बदल दिया। मतलब हम तीनों चीज में एक बराबर पानी डाले, एक समान तापमान दिए, लेकिन 20 मिनट के बाद जो मजबूत होता है वो कमजोर हो जाता है। 20 मिनट बाद जो कमजोर होता है अंडा, वो मजबूत हो जाता है। और चाय तो पूरा सिचुएशन से अपना कोई रूप में बदलता है, पूरा पानी कोई रूप में बदल देता है। उसी प्रकार शिक्षक जो होते हैं सभी स्टूडेंट को, सभी छात्र को एक समान गुण देते हैं, लेकिन बीच बीच में जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम के कारण कोई अपना मनोबल को डाउन कर देते हैं, तो कोई अपना मनोबल को मजबूत करते हैं, और कोई उस प्रॉब्लम को ही, सिचुएशन को ही बदल देते हैं। तो ये छात्र का अलग अलग गुण आगे जाकर के अलग अलग बनाते हैं। तो हमको ना आलू बनना है ना अंडा बनना है, हम लोग को चाय की तरह खुद को नहीं बदलना है, उस सिचुएशन को बदलना है, और चाय के गुण में उस पानी को, हीट को अपने गुण में लेके आना है। दूसरी बात,